हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी का एचआर स्टडी लैब पर। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो एक लंबे से ब्रेक के बाद आज फाइनली अपनी क्लास 10th की क्लास होगी। तो कल हमने 12th क्लास की आपके लिए वीडियो डाल दी थी। आज अपन 10th क्लास की जहाँ अपन ने अपना चैप्टर छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना अध्याय 3 जो चैप्टर 2 चर वाले रेखिक समीकरण टॉपिक हमारा चल रहा था, उसके 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, आज इसका लेक्चर 4 है। तो जहाँ हमने तीसरी क्लास में अपना क्वेश्चन छोड़ा था वहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चल। तो अपन ने कहानी कहाँ तक छोड़ी थी, तो सारे के सारे कंसेप्ट अपन ने समझ लिए थे। ठीक है, चलिए देखो। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 था, उसका जो पहला क्वेश्चन था वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ, आपको सॉल्व करा चुका हूँ। आज इसका सेकंड क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि अनुपात दिए हमारे पास a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं तथा समपाती हैं। तो ये चीज़ें अपन बहुत अच्छे से पहले डिटेल में समझ चुके थे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों ने तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन था उसी की तरह ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो देखिए ध्यान से समझना। समीकरण हमारे सामने दिए गए हैं। समीकरण क्या दिया हमारे सामने? जो पहला समीकरण दिया है हमारे सामने वो दिया 9x + 3y + 12 = 0। ठीक है, सेकंड समीकरण है हमारे सामने 18x + 6y + 24 = 0। इसको मानो समीकरण नंबर 1 और इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। उसके बाद क्या करना है आपको? आप सभी जानते हो कि दो चर वाले रेखिक समीकरण, उनका जो व्यापक रूप होता है वो होता है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, उससे अपन ये दोनों समीकरण की तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 प्राप्त हो जाएंगे। देखो कैसे हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 की तुलना। समीकरण 1 व 2 की तुलना, ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है, से करने पर। ठीक है, अब ध्यान से समझना। a1x b1y c1 ये क्या होता है कि जैसे x का गुणांक, x का कॉफिशिएंट, तो यहाँ जब पहले समीकरण में देखेंगे तो x का कॉफिशिएंट 9 है, तो a1 का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? हमारा 9 हो जाएगा। इसी प्रकार b1 जो y का कॉफिशिएंट है, y का जो गुणांक है, यहाँ पे y का गुणांक क्या 3 है और यहाँ पे y का गुणांक क्या b1, तो b1 का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी प्रकार c1 का मान क्या हो जाएगा? जो अचर पद है हमारा, अचर टर्म है, वो हमारी क्या हो जाएगी? c1 का मान होगा। इसी प्रकार क्या होगा? समीकरण नंबर 2 से तुलना करेंगे, a2x b2y और c2 हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, a1 क्या होगा यहाँ पर? आप बोलोगे a1 हमारा हो जाएगा 9। इसी प्रकार a2 क्या होगा हमारा? a2 हमारा सेकंड समीकरण से हो जाएगा 18, x का गुणांक। b1 क्या होगा? y का गुणांक, मतलब कि y का गुणांक क्या 3। यहाँ पर क्या होगा सेकंड समीकरण में? b2 हमारा मिल जाएगा 6। यहाँ आगे देखा जाए तो c1 क्या हो जाएगा? c1 आप बोलोगे 12 और c2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है, देन हमें क्या करना है? a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर चेक करना है हमें कि ये बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा a1/a2 क्या प्राप्त होगा हमें। a1/a2 क्या मिलेगा हमें वो देखो ध्यान से। तो हम लिखेंगे a1/a2, a1/a2 हमें क्या मिलेगा? आप बोलोगे 9/18, 9/18। जब मैं इसको काटूंगा तो आगे मुझे मिल जाएगा 1/2। ठीक है, उसी प्रकार चेक करो b1/b2, b1/b2 क्या मिलेगा मुझे? b1/b2 मेरे भाई मिल जाएगा 3/6। जब मैं इसको भी कैंसिल आउट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1/2। ठीक है, इसी प्रकार c1/c2 क्या मिलेगा मुझे? c1/c2 मिलेगा मुझे 12/24। ये भी हो जाएगा आपका 1/2 ये हो जाएगा। तो सभी के मान क्या हुए हमारे? यहाँ पर सभी के मान सेम प्राप्त हुए हमें। यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी क्या मेरे भाई 1/2 है। ठीक है, समझ में सभी को बात इतनी क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हुआ? तीनों मान हमें बराबर मिले। मतलब क्या हुआ कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों ही क्या हो गए हमारे यहाँ पर बराबर हो गए। तो बराबर होने पर, तीनों बराबर होने पर क्या कंडीशन होती है हमारी?
तीनों बराबर होने पर क्या होती है हमारी रेखा, क्या होती है मेरे भाई, संपाती होती है। और संपाती होने पर कितने हल प्राप्त होते हैं, अनंत हल प्राप्त होते हैं। और निकाय कैसा होता है हमारा, संगत होता है। तो जब भी हमें हल प्राप्त होंगे तो निकाय हमारा संगत होगा, और हल प्राप्त नहीं होगा तो निकाय हमारा क्या होगा, असंगत होगा। सिंपल सी बात है, सीधा सीधा। तो दो ही ऐसी कंडीशन होती है, एक प्रतिच्छेदी रेखा है और संपाती रेखा है। दोनों ही निकाय संगत प्राप्त होता है, और जो हमारी समांतर रेखाएं होती हैं उसमें निकाय हमारा क्या होता है, असंगत होता है। क्लियर है। चल, तो यहाँ पे क्या लिखना है, चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, c1 अपॉन c2। तो हम लिख सकते हैं इसलिए रेखाएं कैसी होंगी हमारी, संपाती होंगी। इसलिए रेखाएं संपाती होंगी, इसलिए रेखाएं संपाती होंगी तथा निकाय संगत होगा, तथा निकाय संगत होगा, निकाय संगत होगा। और यहां पर हल कितने प्राप्त होंगे, अनंत हल प्राप्त हो जाएंगे। समझ में सभी को बात क्लियर है। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। चल, तो आगे इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया, एक क्वेश्चन आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको भी तो कुछ करना है कि नहीं करना, ये सारी चीज़ें मैं ही कराऊंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क में रहेगा, आप सभी को सॉल्व करना है, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 था, उसके अंदर 3 सवाल थे, वो हमने सॉल्व कर लिए थे। 2 मैंने आपको करा दिए, एक आपको दे दिया, ठीक है। तो साथ ही साथ ऐसे ही चलेगा, कुछ आप करेंगे कुछ हम करेंगे। समझ में सभी को बात, ठीक है। देखो अब आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है कि हमें बताना है सिर्फ और सिर्फ समीकरण युग्म संगत है असंगत है। सिंपल सा बात, उसमें चेक करना था समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदी, इसमें संगत और असंगत। तो संगत और असंगत कब होगा, बस सेम तरीका, कुछ नहीं है। हमने इसमें देखा जो हमारा क्वेश्चन था उसमें इसमें लिख भी दिया था हमने कि निकाय संगत है, तो कुछ भी नहीं है, सेम यही तरह से करना है। और लास्ट में आपको लिख देना चूंकि रैखिक समीकरण युग्म कैसे संगत होगा असंगत होगा। तो संगत 2 ही कंडीशन में प्राप्त होता है, संपाती और प्रतिच्छेदी, और असंगत एक ही कंडीशन में प्राप्त होगा, समांतर में, ठीक। तो चलो मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन करा के बता देता हूँ। चल, तो पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सेम तरीका रहेगा। मैं अब आपके सामने वो लाइन नहीं लिखूंगा जो मैं आपके सामने लिखता हूं कि समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ये लाइन आप सभी को लिखनी है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन में वैलिड रहेगी, मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ लिखनी है आपको। देखो इसका हल हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हमारे सामने दिए हैं 3x प्लस 2y। ऐसा करता हूँ मैं, इस 5 को इधर लेके आ जाता हूँ। 5 को जब मैं यहाँ लाऊंगा तो माइनस के 5 बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा जो हमारा समीकरण है वो है 2x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर 0 होगा। यहाँ भी क्या किया मैंने, 7 को इधर लेके आ गए। क्लियर है। चल, इसको मानते हैं हम समीकरण नंबर 1, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आपको सीधा सीधा लाइन लिख देना है यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना, वही कहानी लिखनी है आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने पर, ठीक है। ये आपको खुद से लिखनी है, ठीक है। चलो अब क्या बात हुई मेरे भाई, अब हमें क्या करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान लिखने हैं, ठीक है। चलो देखो a1 क्या हो जाएगा हमारा, x का गुणांक, फर्स्ट समीकरण के अंदर x का गुणांक मतलब कि 3, b1 क्या हो जाएगा हमारा, y का गुणांक 2, और c1 क्या हो जाएगा अचर पद माइनस के 5। इसी प्रकार a2 हमारा हो जाएगा, सेकंड समीकरण में देखिए x का गुणांक 2, b2 हमारा हो जाएगा माइनस के 3, और c2 क्या हो जाएगा, c2 मेरे भाई हो जाएगा माइनस के 7। सिंपल। चलो अब क्या करना है आपको, भाई सेम तरीका चेक करना है आपको, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 चेक करना है हमें। देखना ध्यान से, a1 बटे a2 क्या होगा, a1 बटे a2 आपको मिलेगा 3/2, 3/2। b1 बटे b2 क्या प्राप्त होगा, b1 बटे b2 मुझे मिलेगा मेरे भाई, क्या मिलेगा 2/3, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 3 है इसलिए माइनस का मिलेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से गौर कीजिएगा भाई कि a1 बटे a2 3/2 और b1 बटे b2 2/3, वो भी माइनस के, ये सब दोनों अलग अलग है।
तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 को, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है C1/C2। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रतिच्छेदी की कंडीशन हमारी क्या होती है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हम क्या बोल देते, रेखाएं सीधी सीधी प्रतिच्छेदी होती हैं और हल हमारा एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है और निकाय कैसा होता है, संगत होता है। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं कि कितने हल प्राप्त होंगे, निकाय कैसा होगा हमारा और रेखा कैसी होंगी। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा लाइन लिख देना डायरेक्ट कि चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। क्लियर है? चलिए, तो जो सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने क्या है, ये सभी को क्या करना है, होमवर्क में करना। क्लियर है? बात समझ में सभी को? तो सेकंड आप सभी लोग सॉल्व करना है इसको। अब आगे बढ़ते हैं अपन थर्ड और फोर्थ में से एक काम करता हूँ, ये तो सेम टू सेम उसी की तरह है। ठीक है, तो ये भी आप होमवर्क में कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, थर्ड वाला आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। थोड़ा अलग दिख रहा है, अलग कुछ नहीं है तो सेम ही। ठीक है, लेकिन मैं आपको करा देता हूँ एक क्वेश्चन और। चलो मेरे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा समीकरण क्या दिया है, 3/2 3/2x प्लस 5/3y, इधर 7 को इधर लेके आ जाता हूँ तो -7 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा जो समीकरण क्या है, 9x माइनस के 10y, और इस 14 को इधर लेके आऊँगा तो -14 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब आपको लिखना है समीकरण 1/2 की तुलना वाला। समीकरण 1/2 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 A2x प्लस B2y प्लस C2 से करने पर। ठीक है, ये लाइन आपको यहाँ पर लिख देनी है कि समीकरण 1/2 की तुलना ठीक है। चलो, अब यहां से मुझे बताइए कि A1 का मान क्या होगा। A1 का मान आप बोलोगे x का गुणांक है 3/2। B1 क्या प्राप्त होगा, B1 बोलोगे y का गुणांक यहाँ पर 5/3। C1 क्या होगा, अचर पद -7। इसी प्रकार A2 क्या होगा सेकंड समीकरण में 9, B2 क्या होगा -10 और C2 क्या हो जाएगा 14 -14। ये हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान मिल चुके हैं। अब हमें चेक करना है A1/A2 B1/B2 C1/C2। सिंपल, देखो ध्यान से देखना है इस तरह। यहाँ से मुझे A1/A2 क्या मिलेगा, A1/A2 मेरे भाई मिल जाएगा यहाँ से 3/2/9। जब ऐसा हो जाए तो आप क्या करना, 9 के बटे में भी कुछ मान लेना और उसके बाद क्या करना, नीचे की चीज़ को पलट देना और वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/2 इंटू 1/9, ये हमारा हो जाएगा। तो 3 से 9 जाएगा 3 टाइम, ये हो जाएगा हमारा 1/6। A1/A2 हमारा क्या आ गया, 1/6 हमारा आ चुका है। समझ में सभी बात? चलो, अब B1/B2 क्या होगा, B1/B2 आप चेक करना 5/3, नीचे क्या हो जाएगा -10, इसके नीचे भी बटे में 1 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5/3 इंटू 1/10, वो भी माइनस के। ठीक है, तो 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार, ये हो जाएगा हमारा -1/6। आप ध्यान से गौर कीजिएगा, वहाँ प्लस के 1/6 है, यहाँ -1/6 है, तो दोनों अलग अलग है। मतलब कि क्या होगा, A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, तो क्या होगा भाई, हाल क्या, प्रतिच्छेदी वाला। ठीक है, तो निकाय क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा निकाय संगत हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, हम लिख सकते हैं इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का निकाय संगत होगा। रैखिक समीकरण युग्म का निकाय संगत होगा, बात समझ में सभी को?
तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। तो बस एक चीज़ आपको डिफरेंट थी यहाँ पर जो बटे में दी थी, इसलिए मैंने आपको ये करके बताया, जिससे आपको बटे वालों में भी कोई दिक्कत ना आए किसी भी तरह की। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और दिया है तीसरे का, फिफ्थ क्वेश्चन, इसको भी मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, शायद इसके अंदर कुछ अलग निकल जाए। जरूरी हो प्रतिच्छेदी हो, संपाती हो, समांतर भी हो सकती। चलो मेरे लाल, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को भी, ध्यान से क्या समझना, सभी में ध्यान ही है। देखो 4/3x प्लस 2y माइनस क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 0, समीकरण 1। दूसरा जो समीकरण हमारे सामने 2x प्लस 3y माइनस के 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है आपको, सिंपल समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करनी पड़े। ठीक है, चलो अब मैं जब इनकी तुलना करूंगा तो मुझे a1 का मान क्या मिलेगा, a1 का मान मुझे मिल जाएगा 4/3। इसी प्रकार b1 का मान मुझे मिल जाएगा 2 y का गुणांक, और c1 मिल जाएगा मुझे माइनस के 8। a2 यहाँ से मुझे मिलेगा, a2 मिलेगा मुझे 2, b2 मिलेगा मुझे 3, और c2 मिल जाएगा मुझे माइनस के 12। ठीक है, अब सिंपल चेक करना है आपको a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। ध्यान से देखना, ठीक है, ओके। a1/a2 क्या मिलेगा मुझे, a1/a2 मेरे भाई मिल जाएगा यहाँ से 4/3/2, 4/3/2। जब मैं इसके बटे में भी 1 मान लूँगा तो इसको लिख सकता हूँ 4/3/1/2। 2 से जब कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा 2, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब सेकंड b1/b2, b1/b2 मेरे भाई हो जाएगा यहाँ से 2/3, डायरेक्ट दिया है 2/3। अब क्या हुआ, a1/a2 और b1/b2 यहाँ पर क्या हुआ, बराबर आ गए, तो हमें चेक करना पड़ेगा आगे c1/c2 भी चेक करना पड़ेगा। अब c1/c2 चेक करना पड़ेगा, तो c1/c2 क्या हो जाएगा, c1/c2 हो जाएगा मेरे भाई माइनस के 8/-12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये भी क्या होगा, बराबर आ गए। जब तीनों चीज़ बराबर आ जाए a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तो क्या होगा हमारे, तो क्या होगा, रेखा कैसी होंगी, संपाती होंगी। संपाती होने पर क्या होता है, अनंत हल प्राप्त होते हैं। तो निकाय कैसा होगा, संगत होगा। अभी भी निकाय कैसा होगा, संगत होगा। समांतर होता, समांतर की कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं आता c1/c2। उस कंडीशन में क्या होता है, रेखा कैसी होती है, समांतर होती हैं, और उस कंडीशन में कोई भी हल हमें प्राप्त नहीं होता। उस कंडीशन में निकाय कैसा होता है, हमारा असंगत होता है, असंगत होता है। समझ में सभी को बात, चलो तो यहां लिख सकते हो आप, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म निकाय संगत होगा। रैखिक समीकरण युग्म निकाय संगत होगा। संगत होगा। समझ में सभी को बात, चलिए इसलिए हम लिख सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म निकाय संगत होगा। तो इसका तीसरा क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपना फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना बताना। तो ग्राफीय विधि से हल करना मैंने आपको सिखाया, इसके एग्जाम्पल थे, उनको ग्राफीय विधि से हमने सॉल्व किया था। ठीक है, और यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको ग्राफीय विधि भी आपका रिवीजन हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी प्रकार की, एनीबॉडी, किसी भी डेड बॉडी को।
चाहे डेड बॉडी क्यों ना हो, किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना मेरे भाई। समीकरण हमारे सामने क्या दिया है, समीकरण दिया है भी बोल देते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख दो, x प्लस वाई माइनस के 5 को इधर ले लेते हैं, ठीक, ले लेंगे क्या, ले लेते हैं, बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y माइनस के 10 बराबर 0। इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है आपको, सीधा वही लाइन लिखना है समीकरण 1 बाय 2 की, क्योंकि संगत निकाय तक तो हमें चेक करना ही करना है। अब तो हमें क्या हुआ, एक चीज़ और बढ़ गई कि ग्राफी विधि से हल कीजिए, बस संगत तक हम करते हैं। अब हमें एक चीज़ और बता देना कि ग्राफी विधि से हल करके बता देना है, यदि संगत है तो, और संगत नहीं है तो हम नहीं करेंगे। असंगत है तो क्यों करेंगे, असंगत में तो कोई हल प्राप्त होता ही नहीं है, तो फालतू क्यों अपना दिमाग वेस्ट करेंगे। तो सिर्फ संगत होने पर ही हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 बाय 2 की तुलना, इस बार और लिख देता हूँ मैं आपको पूरी लाइन, समीकरण 1 बाय 2 की तुलना, 2 की तुलना a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 तथा a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, यहाँ से गौर कीजिएगा, हमें a1 का मान क्या मिलेगा, a1 मिलेगा मेरे भाई x का गुणांक, तो a1 x का गुणांक क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 है। b1 मुझे मिलेगा यहाँ भी 1, और c1 मुझे क्या मिल जाएगा माइनस के 5। a2 मुझे मिलेगा 2, b2 मुझे मिल जाएगा 2, और c2 मुझे मिल जाएगा माइनस के 10। माइनस के 10 मुझे c2 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं निकालूंगा a1/a2 और b1/b2 चेक करूंगा। अब आगे मैं चेक करूंगा a1/a2 और b1/b2, देखिएगा ध्यान से। चलो अब a1/a2 क्या हो जाएगा, a1/a2 हो जाएगा 1/2, 1/2। इसी प्रकार b1/b2 क्या हो जाएगा, b1/b2 भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2, ये भी 1/2। और c1/c2 क्या हो जाएगा, c1/c2 में बोलोगे आप माइनस के 5 अपॉन माइनस के 10, माइनस के 5 अपॉन माइनस के 10। तो ये जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1/2। तो तीनों ही कंडीशन में आप ध्यान से देखिएगा कि 1/2 प्राप्त हुआ है। 1/2 प्राप्त हुआ तो रेखा कैसी है, संपाती है, और हल कितने प्राप्त होंगे, अनंत हल प्राप्त होंगे, और समीकरण निकाय कैसा होगा हमारा, संगत होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट एक लाइन लिख देना आप, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, इसलिए निकाय, इसलिए समीकरण युग्म संगत होगा, युग्म समीकरण युग्म संगत होगा, संगत होगा। यदि ये संगत है तो हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। अब आगे की चीज़ यहाँ पर बढ़ जाती है, हमें ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, बिंदु निकालने पड़ेंगे, बिंदु हमें निकालने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से बिंदु निकालते हैं। देखो ठीक है, चलो तो समीकरण 1 हमारे सामने क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे सामने x प्लस 5 x प्लस बाय माइनस के 5 बराबर 0। हम क्या करेंगे, x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर मुझे y का मान क्या मिलेगा, आप बोलोगे 0 प्लस बाय 5 को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 5, तो y का मान मुझे मिल गया यहाँ से 5, y का मान मुझे क्या मिल गया मेरे भाई 5 यहाँ से मिल चुका है। ठीक है, एक तो चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, दूसरी चीज़ ये हो जाएगी, y का मान 0 मानने पर, y का मान 0 रखूँगा। यदि मैं y का मान इसमें 0 रखता हूँ, दोनों बार रख के देखना है आपको, x का मान भी रख के देखना है, रेंडमली कोई भी मान लो, और y का मान भी रख के देखना है।
और हमेशा ऐसा कोशिश किया करो कोई पॉइंट्स में नाम ना आए, दशमलव में भिन्न वगैरह ना बने, ठीक है। तो ऐसे मान माना करो। मैंने बाय का मान भी यहाँ से 0 मान लिया। जब मैंने बाय का मान 0 माना तो मुझे क्या मिलेगा, आप बोलोगे x प्लस 0 माइनस के 5 बराबर 0। जब 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5, x बराबर 5। तो यहाँ से मुझे दो बिंदु मिल चुके हैं, दो बिंदु मिल चुके हैं कि x का मान 0 रखने पर मुझे y का मान 5 मिला और y का मान 0 रखने पर मुझे x का मान 5 मिला। इस चीज़ को अपन कैसे लिखते थे, इस चीज़ को अपन कैसे लिखते थे, अपन ऐसे बनाते थे, याद करो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, याद कीजिएगा भाई, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही रखो। चलो चलिए देखो, ये क्या हो जाएगा, बस इतना आपको करना है। यहाँ x यहाँ y, जब मैंने x का मान 0 रखा तो मुझे y का मान कितना मिला, 5 मिला, और जब मैंने y का मान 0 रखा तो मुझे x का मान 5 मिला, ठीक है। बस ऐसे लिखना था। समझ में सभी को बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट चीज देखते हैं कि सेकंड समीकरण से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चेक करते हैं। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 2y, 10 को मैं उधर ही भेज देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ 2x प्लस 2y बराबर 10। ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने क्या कि 10 को इधर लाया था, मैंने वहीं भेज दिया वापस की वापस, क्योंकि अभी हमने भेजना पड़ता आगे। तो यहाँ भी क्या करना है आपको, सिंपल x का मान कोई भी राम मान लो, x का मान मैंने बोला 0 है, x का मान मैंने 0 माना जैसे ही, तो मुझे y का मान क्या प्राप्त होगा, तो आप बोलोगे 2 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 10। यहाँ से आप देखना ये 0 हो जाएगा तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो y का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, जब 2 से इसको काटूँ तो 5, तो y मुझे मिल गया यहाँ से 5। समझ में सभी को बात। अब आगे मैं चेक करूँगा कि जब मैं y का मान मानता हूँ, जब मैं y का मान 0 मानता हूँ तो मुझे x का मान क्या प्राप्त होगा, तो आप बोलोगे सेम वही चीज़ प्राप्त हो, 2x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 10। तो यहाँ से मुझे 2x बराबर 10 मिल जाएगा, x बराबर मुझे यहाँ से 5 मिल जाएगा, x बराबर मुझे क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो यहाँ भी क्या होगा, जो हमारे बिंदु मिलेंगे वो सेम टू सेम हमें बिंदु मिल जाएंगे, सेम टू सेम पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सेम पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें कि x का मान 0 रखने पर मुझे y का मान 5 मिला और y का मान मुझे 0 रखने पर x का मान 5 मिला, मिल गया। अब क्या करना, इन्हीं बिंदुओं से हमें मिलाकर के क्या बनाना, एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब ध्यान से यहाँ पर आइएगा, तो पॉइंट्स आपको दिमाग में याद होने चाहिए कि 0, 5 हमारे पॉइंट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y अक्ष है, ठीक है, एक्सिस या अक्ष एक ही बात है। अब मैं यहाँ पर मान रखता हूँ, वैल्यू रखता हूँ कि ऐसा करते हैं 0, इसको ये क्या होता है, बिंदु 0 होता है, ये हमारा हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हमारा 5, यहाँ 6 बोल देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी रखिएगा 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। या नेगेटिव में कुछ दिया नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, यदि नेगेटिव में वैल्यू होते तो हम लिख देते, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y डैश, ठीक है भाई। अब गौर कीजिएगा कि जब हमने x का मान 0 माना तो y का मान मुझे क्या प्राप्त हुआ, 5 मिला। तो x पर हमें कितना चलना है, x पर मुझे मेरे भाई चलना है 0, तो x तो 0 ही है और y पर उस कंडीशन में कितना जाना, 5, तो ये पॉइंट मिल जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, 0,5, ये पॉइंट क्या होगा मेरे भाई 0,5। तो x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, इतना बात ध्यान रखना। दूसरी चीज़ क्या मिली थी मेरे को, दूसरी चीज़ मुझे मिली थी कि जब मैंने एक y का मान 0 रखा, मतलब कि y पर मैं 0 चला तो मुझे x का मान कितना मिला, 5 मिला, x का मान मुझे कितना मिला, 5 मिला। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 5,0, 5,0। अब क्या करना है आपको, सिंपल ये दोनों बिंदुओं को मिला देना है, दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। चलो तो जब मैं इनको यहाँ पर मिला देता हूँ, ये मैंने मिला दिया,
कितनी बार सभी को समझ में, कि यहाँ तक सभी को बात क्लियर हुई? तो जो मुझे ये रेखा मिली है, मुझे एक ग्राफ मिला है, मुझे कौन से समीकरण का मिला है? x प्लस पाई बराबर 5 का मुझे मिल गया है। ये जो ग्राफ मुझे मिला है, ये मिला है मुझे समीकरण नंबर 1। जो समीकरण नंबर 1 हमारा था x प्लस बाय बराबर 5 के लिए है, हमारा लाइन मिली है। तो ये लाइन किसके लिए मिली है? x प्लस बाय के लिए। तो आप लिख सकते हो कि x प्लस बाय बराबर 5। ठीक है। अब सेकंड चीज भी क्या होगा? सेकंड चीज भी आपने गौर किया होगा कि x का मान 0 रखा तो मुझे y का मान 5 मिला, मतलब सेम ही चीज मिली। तो सेम ही चीज मिली तो मुझे सेम ही पॉइंट मिलेंगे, सेम ही पॉइंट मिलेंगे। तो क्या होगा? दूसरी लाइन भी बिल्कुल इसके ऊपर हो जाएगी, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल इसके ऊपर हो जाएगी। तो इसलिए तो बोलते हैं कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 बराबर आ जाएं तो रेखा क्या होती है? संपाती होती हैं। तो संपाती का मतलब यही होता है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो कोई भी डिफरेंस ना कर सकता बिल्कुल 1% भी। तो दूसरी रेखा, दूसरा समीकरण भी हमारा यही प्राप्त हो जाएगा। क्या था? 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसमें कुछ नहीं हुआ, 2 का मल्टीप्लाई किया, सिंपल बात ये थी। ठीक है, बस इतना करना था आपको। तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर आ जाएगी सेम टू सेम, जब मैं उससे चेक करूंगा। बात समझ में? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या इस क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? चलो मैं इसको करके बता देता हूं आपको। देखो, ये हमारा समीकरण दिया है। क्या है समीकरण? समीकरण हमें दिए हैं x माइनस बाय x माइनस के y बराबर 8, समीकरण नंबर 1 मान लो। ऐसा करते हैं, 8 को इधर ही लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस के बाय माइनस के 8 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 1। दूसरा जो समीकरण है वो है 3x माइनस के 3y और माइनस के क्या हो जाएगा 16 बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसमें भी सेम ही काम करना है आपको, इसकी तुलना करनी है समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ये लाइन आप सभी को लिखनी है। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना किससे करेंगे अपन? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर ये हम बराबर तुलना करेंगे। ये लाइन आप सभी को लिख देंगे हैं? इतनी तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप सभी से कि आप ये लाइन लिख सकते हो, लिखना ही पड़ेगा। अब देखो, जब मैंने इसकी तुलना की तो मुझे a1 का मान क्या मिला? a1 का मान मेरे भाई मिल जाएगा यहाँ से x का गुणांक, x का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है, 1 है। b1 मुझे मिल जाएगा यहाँ से माइनस के 1 और c1 मुझे मिल जाएगा यहाँ से माइनस के 8। इसी प्रकार a2 मुझे मिल जाएगा 3, b2 मुझे मिल जाएगा माइनस के 3 और c2 मुझे मिल जाएगा माइनस के 16, माइनस के 16। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अब मैं चेक करूँगा a1/a2, b1/b2 और c1/c2 चेक करेंगे। a1/a2 क्या है? 1/3। b1/b2 क्या है? b1/b2 क्या है? आप बोलोगे माइनस के 1 माइनस के 3, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, मतलब कि 1/3 मिल गया, 1/3 मिल गया। तो ए बी मान बराबर हो गए। यदि a1/a2 और b1/b2 बराबर आ गए तो हमें चेक करना पड़ेगा c1/c2, कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ से c1/c2 में जब मैं चेक करूँगा तो क्या होगा? माइनस के 8 अपन माइनस के 16, माइनस से गया 8 से गया तो ये हो जाएगा 1/2। हाँ, ये क्या हुआ? c1/c2 तो बराबर आया ही नहीं, वो तो अलग आ गया भाई। अलग आ गया तो क्या होगा? रेखा कैसी हो जाएंगी? समांतर रेखा हो जाएंगी। और उस कंडीशन में क्या होगा? कोई हल नहीं प्राप्त होगा, कोई हल ही प्राप्त नहीं होगा तो निकाय कैसा हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा निकाय मेरे भाई? असंगत हो जाएगा। तो हम लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि a1/a2, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, इसलिए समीकरण युग्म,
इसलिए समीकरण युग्म असंगत होगा, इसलिए समीकरण युग्म असंगत होगा, असंगत होगा। यदि ये असंगत है तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्लियर बोला था कि निकाय यदि संगत है तो ही हमें ग्राफी विधि से हल करना है, असंगत है तो क्या चेक करेंगे, क्या हल करेंगे, हल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि कोई हल होता ही नहीं है असंगत का, कोई हल होता ही नहीं है असंगत का। ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में बहुत अच्छे से, जब मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर लिया था उसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई थी। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी थी। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करना है। तो वैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। यदि निकाय संगत होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बना के उनको सॉल्व करना पड़ेगा, और यदि संगत नहीं होगा तो क्या होगा, बस असंगत हो जाएगा, तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 4 के 3 और 4 दोनों क्वेश्चन को मैं आपको क्या करता हूँ, होमवर्क में देता हूँ। यदि किसी बच्चे को इनमें कोई भी परेशानी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी क्या है, हमारा HR स्टडी लैब। जिस चैनल का नाम, जो यूट्यूब चैनल का नाम है, वही हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल का नाम भी है। तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाती है, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी मैं सॉल्व कराता हूँ, यदि आप क्लास के साथ में उनको नोट नहीं करते हो तो बाद में नोट कर लेना PDF से, ठीक है। अच्छा, तो आज के लिए अपन यहीं रखते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो सभी के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।